Can you hear me? I feel the vibe. छिपकली जैसा रोल, छिपकली जैसी कहानी तो आज तक मुझे मिली नहीं है और ये अभी तक का बेस्ट है। स्टारिज्म वाला दौर अभी खत्म हो चुका है और जैसे ही मैं गया सारी लेडीज हट गई वहां से। 14 अप्रैल को आप देखेगा छिपकली फिल्म। आपने बाथरूम में देखी होगी, बेडरूम में देखी होगी, आपने अपने घरों में देखी होगी, लेकिन अब सिनेमा हॉल में जाकर देखिए 14 अप्रैल को छिपकली छिपकली छिपकली। हाँ, किया मैंने खूब कलम के द्वारा। मैं जैसे जैसे लिखता गया सब कुछ वैसे वैसे घटित होता गया। सही है, फिर तो मैं आपको पेन किलर कह सकता हूँ। मजा आएगा। ट्रेलर देखा, बहुत मजेदार, मजा आ गया मुझे एक्चुअली में। आपको अगर मैं कहूँ कि लाखा पंकज उदास जो कि इसमें प्ले हुआ है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर आपके सबसे दिल के करीब है? अभी तक जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें से तो दादा लक्ष्मी का और अब तक 56 का जो कैरेक्टर है वो मेरे काफी करीब है। लेकिन छिपकली जो आ रही है, क्योंकि जो आने वाली कुछ फिल्में हैं, मिस्टर पान वाला, मूसो और छिपकली, ये मुझे अभी तक की बेस्ट फिल्में लगती हैं। बल्कि छिपकली अभी तक, क्योंकि अब रिलीज सबसे पहले वही है, तो छिपकली जैसा रोल, छिपकली जैसी कहानी तो आज तक मुझे मिली नहीं और ये अभी तक का बेस्ट है। आजकल अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं सर इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो प्रोफेशनल स्टार कास्ट है उनको हटाकर के एंट्रीज हो रही है, तो आप उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आपकी ये जो एंट्री है ये सिनेमा को एक अलग दिशा में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका सबसे बड़ा फायदा ये निकल के आया है कि हर तरीके का सिनेमा हर तरीके की ऑडियंस के पास पहुंच गया है, तो उनको अपना टेस्ट डिसाइड करने का मौका है अब उनके पास कि हम ये देखें, ये ना देखें, ये छोड़ दें, ये पकड़ लें। तो कलाकारों के लिए भी एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो सिर्फ थिएटर में हीरोइज्म का चार्म था ना, अब वो नहीं है। अब कहानी का जो किरदार है वो मेन हीरो है और अच्छी कहानियों के किरदार जब हीरो बनते हैं तो हमारे जैसे फेस और हमारे जैसे एक्टर्स को बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो बहुत अच्छा समय है। एक स्टोरी इम्पोर्टेंट होती है अच्छी मूवी के लिए या उसकी जो स्टार कास्ट है वो इम्पोर्टेंट होती है? नहीं, आज तो किसी भी स्टार की गारंटी नहीं है। स्टारिज्म वाला दौर अभी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि स्टार से फिल्म चलती है। कंटेंट इज द हीरो। कंटेंट जो जिसका स्ट्रॉन्ग हुआ है वो फिल्म चली है, चाहे वो लो बजट की रही, चाहे बड़े बजट की रही। और कंटेंट और उस बेस पे हमारी छिपकली फिल्म जो है वो 10/10 नंबर लिए हुए हैं। रीजनल सिनेमा अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओवर पावर कर रहा है बॉलीवुड को। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि रीजनल सिनेमा ओवर पावर कर रहा है और हर तरीके का सिनेमा बॉलीवुड में जा रहा है? मुझे लगता है हम अगर रीजनल सिनेमा के इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट रीजनल सिनेमा पार्ट बाय पार्ट, अगर हम इसको इंडियन सिनेमा बोले तो ज्यादा बेहतर है। वो बंगाली हो, वो मराठी हो, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो इंडियन सिनेमा की दौर पर जाना चाहिए लोगों के पास, यही मानना है। कौशिक जी, आपसे मेरा एक अनोखा सा सवाल है कि ये जो सस्पेंस है आपकी कलम से कैसे और क्यों निकला और कब निकला? लॉकडाउन में इतना फुर्सत था, पहली बार नेचर को देखा, पहली बार फिजिक्स देखा, ये बहुत पहली बार बायोलॉजी देखा, इंसान को देखा। अरे करीबी है, अरे अपना माँ है, बाप है, अरे तो पंछी है, चिड़िया है, अरे छिपकली है, अरे ये देखो एक चिट्टी मुंह में लेके जा रहा है। बाकी समय तो भगम लगे रहे थे। तो उस वक्त एक अंदर ही अंदर मतलब एक भावना आया और मैंने कलम उठाया, लिखने लगा। उसके बाद पता नहीं है, सब घटते घटते आपके FM में पहुंच गए, बस यही है। यशपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स कर चुके हो, इस कैरेक्टर ने आपको कैसे खींचा अपनी तरफ की मुझे ये करना ही है? कंटेंट वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज एज एक्टर अगर मैं बोलूं तो छिपकली से बढ़ के अभी तक कोई फिल्म मेरे पास नहीं आई है। 2 घंटे लगातार आपके ऊपर कैमरा है, आपकी कहानी है, आपके साथ एक बंदा सवाल जवाब कर रहा है, जो योगेश भारद्वाज ने किया है रुद्राक्ष का। एक लड़की है बीच में जो आती है, जिसकी वजह से या जो वजह है कि क्या है वो फिल्म देख के पता चलेगा। लेकिन ये इतने से कैरेक्टर 2 घंटे अगर फिल्म को संभाल लेते हैं और हिलने नहीं देते हैं अगर, और स्पेल बाउंड अगर ऑडियंस बैठी रहती है, इतने ही फेस्टिवल हुए अभी तक,
मतलब 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुढ़े तक, और रिक्शे वाले से लेकर मतलब गुलजार जैसे इंटेलेक्चुअल तक, लेखकों, फिल्म मेकर तक, सब बैठे अगर स्पेल बाउंड देख रहे हैं तो उस फिल्म के अंदर कुछ है। और ये मैं मतलब पोलाइटली दावा कर रहा हूं, पोलाइटली, कि अभी तक हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म तो नहीं बनी है जिसमें कोई भी एक्टर, अगर इरफान खान होते तो वो भी बोलते कि यार काश ये रोल मैं करता, या कोई भी अच्छा एक्टर होगा वो जरूर ये सोचेगा फिल्म देखने के बाद यार ये रोल अच्छे करना चाहिए। तो दिस इज अ ड्रीम रोल फॉर एनी गुड एक्टर। आपको कैसा लगा जब आपको पता लगा कि यार स्टारकास्ट यशपाल जी हैं एंड दिस जेंटलमैन, फिर आपको कैसा लगा कि यार मतलब करना है मुझे, या कुछ दिमाग में वो था आपके सेकंड थॉट की? करना तो था ही मुझे, क्योंकि पहले दिन से ही जुड़ी हुई स्क्रिप्ट के साथ। सर के साथ पहली बार जब बात हुई मेरी तो तभी से वो पॉजिटिव वाइब मुझे मिली थी। उस हिसाब से बॉन्डिंग आसानी से हो गया, और उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मतलब उन्होंने ऐसा फील ही नहीं करवाया कि चलो मैं हूँ यशपाल शर्मा और इतने मूवीज किए हैं मैंने, वैसा कुछ नहीं था। बहुत मजेदार इंसान है, ही इज वेरी लविंग एंड सपोर्टिंग एज एन एक्टर को एक्टर। योगेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सर के ऑपोजिट आपको कैरेक्टर करना था, विच इज अ पावरफुल कैरेक्टर, तो आपको कैसा लगा कि आप कर पाओगे सर को ओवरशैडो, या कुछ और था दिमाग में? नहीं, पहले तो ये थॉट ही नहीं आता है दिमाग में कि सर को ओवरशैडो करना है या अपने को एक्टर को ओवरशैडो करना है। दिमाग में यही आता है कि आपका किरदार जो है आप उसको प्रिपेयर कैसे करोगे कि आपका को एक्टर जो इतना बड़ा को एक्टर है, जिसका नाम इतना बड़ा है और जो इतना काम कर चुके हैं, जिनको देख देख के हमने सीखा है बहुत ज्यादा, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं। ओवरशैडो नहीं होता है कि आप उसको उतनी एनर्जी दे पाओगे या नहीं दे पाओगे कि उनका काम मेरी वजह से खराब ना हो जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली है। चाहे मैं बहुत अच्छा बिल्कुल भी ना करूं, पर मैं नकली ना करूं, मैं झूठा ना करूं, ताकि मेरे को एक्टर का काम है वो कम से कम मेरी वजह से खराब ना हो। वो मैंने करने की, वो होने की कोशिश की बस। स्टारकास्ट के लिए सबके लिए जोरदार तालियां।